नमस्कार। पिछले वीडियो में हमें टेक्निकल जानकारी मिली थी और वो देने वाले थे रोहित गौतम। रोहित गौतम सोनी के कैमरों की तकनीक को बताते समझाते हैं, बहुत सारी कार्यशालाएं भी करते रहते हैं। आज हम देखेंगे रोहित गौतम की खींची हुई तस्वीरें और समझेंगे कि नई टेक्नोलॉजी के और समझेंगे कि नई तकनीक से खींची हुई तस्वीरों में क्या अंतर दिखता है। और ये भी समझ में आएगा कि इस तरह के एक्सपर्ट्स जो कैमरे की अंदरूनी चीज़ों को आपके सामने ला के रखते हैं, उनका उपयोग करके तस्वीरें कैसी देते हैं। तो देखते हैं रोहित गौतम की खींची हुई तस्वीरें, साथ में हम सुनते रहेंगे उनकी बातें। उन्होंने बहुत कुछ और भी बोला इस वीडियो में, तो वो भी हम सुनते रहेंगे और उनकी तस्वीरें देखते रहेंगे। आएगा जो शायद किसी छोटे शहर में एक सपना लेके पैदा हो रहा है और वो एक दिन एक बड़ा फोटोग्राफर बनना चाहे या फिल्म मेकर बनना चाहे या एड मेकर बनना चाहे। आई थिंक आपके वीडियो उसके लिए एक छोटी सी चिंगारी की तरह काम करेगा, इग्नाइट करेगा। तो बड़ा अच्छा मुझे आपका इनिशिएटिव लगा। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। बहुत बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे बुलाया। और अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा सर, मेरी जो जर्नी रही है, पहले मैं वो थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ जल्दी से। मैं क्रिएटिव लाइफ से कॉर्पोरेट लाइफ में आया हूँ, ठीक है। होता दूसरा है, आजकल लोग कॉर्पोरेट से क्रिएटिव में आते हैं और इसके पीछे बहुत से रीजंस भी हैं और लाइफ में कुछ भी सही कुछ भी गलत नहीं होता है। इट ऑल डिपेंड्स आप कैसे काम करते हैं। तो मेरे पास दोनों तरह का एक्सपीरियंस है, अगर मैं आपको बोलूंगा, और दोनों एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में। क्रिएटिव लाइफ में अगर मैं बात करूं तो आपकी क्रिएटिविटी कैसी है, आप चीजें एस्थेटिक कैसे हैं, आप चीजों को समझते कैसे हैं, ओके। और जब मैं कॉर्पोरेट में आया और मेरा जो जितने भी लर्निंग रही थी क्रिएटिव लाइफ की, एस्थेटिक की, फोटोग्राफी की, कंपोजिशन, लाइटिंग, वो मेरे महागुरु जी ने, बोलता हूँ मैं, मिस्टर रघु राय, तो मेरे लिए देवता के समान है। उन्होंने जो मुझे सिखाया, फोटोग्राफी के अलावा उन्होंने मेरी जिंदगी सिखाई, जिंदगी कैसे, जिंदगी के छोटे छोटे पहलुओं को कैसे सीखते हैं। और उनके बेटे मिस्टर नितिन राय, ये दोनों मेरे गुरु और महागुरु हैं। तो उनसे जो मैंने सीखा वही मैंने आगे चल के एक्सप्लोर किया और देखा। और कॉर्पोरेट लाइफ में जब मैं आया तो मैं थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स में आ गया। मैं कैमरे के जो फंक्शंस होते हैं जिनको हम नज़रअंदाज करते हैं क्रिएटिव टाइम में, जब हम रहते हैं सोचते हैं कि नहीं यार क्रिएटिविटी इम्पॉर्टेंट है, बट अभी क्या है, मैं क्रिएटिव और कॉर्पोरेट दोनों मिक्स, अगर मैं बोलूँ तो क्रिएटिव एंड टेक्नोलॉजी मिक्स हो गई मेरे अंदर, ठीक है, मेरे एक्सपीरियंस के अंदर। तो दोनों तरफ से फायदा ये होता है कि शुरुआत में आपको लगता है कि नहीं इतनी चीजें हैं, मैं पहले टेक्नोलॉजी सीख लूं और फिर मुझे आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको दोनों चीजें सीखनी पड़ेंगी। मेरा पहला से मानना ये कि अपग्रेड योर स्किल देन अपग्रेड योर कैमरा। अपनी स्किल्स को पहले अपग्रेड करिए, फिर आप कैमरे को अपग्रेड करिए। लेकिन अधिकतर क्या हो रहा है, जो लोगों के पास पैसे हैं वो अधिकतर क्या कर रहे हैं, महंगा कैमरा खरीद के महंगा फोटोग्राफर बनने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एक वैसे ही जैसे एक महंगा गिटार खरीदने से कोई वर्ल्ड का बेस्ट गिटारिस्ट नहीं बन सकता, एक महंगी गैस खरीदने से कोई एक महंगा शेफ नहीं बन सकता। उसी तरह ये बहुत गलत मिथ है कि महंगा कैमरा खरीदने से आप एक बड़े अच्छे फोटोग्राफर बन जाएंगे। बेसिक की शुरुआत करनी पड़ती है लाइफ में, छोटी छोटी चीजों से सीखना पड़ता है। और आपका जो क्वेश्चन था, जो अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या डॉक्टर्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं, अभी क्या है कि क्योंकि डिजिटल मीडियम इतना ज्यादा फ्लो कर गया है पिछले 5 सालों में, हिंदुस्तान में हर चीज वीडियो बेस्ड हो गई है, मल्टी मीडिया हो गई है, विजुअल हो गए हैं। लोग चाहते हैं कि वो भी स्टार बने, वो भी यूट्यूब पे आए, वो भी इंस्टाग्राम पे अपने आप को हीरो की तरह पेश करें, यू नो। तो जैसे जैसे ये मीडियम डेवलप हुआ, फोटोग्राफी क्रिएटिविटी थोड़ा पीछे रह गई। क्यों रह गई? क्योंकि लोगों ने समझा नहीं डेप्थ में, वो चकाचौंध में रह गए इंटरनेट की और इंस्टाग्राम की, कि मैं जल्दी से स्टार बन जाऊं। मैकडॉनल्ड जनरेशन जिसे बोलते हैं, कि मैं जल्दी से गया और मैंने मैकडॉनल्ड से बर्गर उठा लिया, कोल्ड ड्रिंक ले ली, पिज्जा खा लिया। अच्छा भोजन खाना है तो आपको अच्छी तरीके से उसको बनाना पड़ेगा, अच्छा व्यंजन को। वैसे ही हमारी जिंदगी और वैसे फोटोग्राफी और क्रिएटिविटी है। तो पहले मैं कहूँगा बेसिक्स क्लियर करिए। जितनी बड़ी इमारत बनती है उससे ज्यादा गहरी उसकी नींव होती है। तो पहले अपनी नींव पे काम करिए, एटलीस्ट 2 साल में बोलता हूँ। जो लोग भी इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं
उस बेसिक 2 साल की जो ट्रेनिंग आप लेंगे, अपने आप को आप अमेचर बोलिए और पूरी तरीके से जितना भी बेसिक है पूरा आप समझिए, और उसको समझने के लिए गुरुओं के पास जाइए। जब संगीतकार अच्छा बनता है कोई या गायक, वो हमेशा अच्छे घरानों में जाके, जैसे म्यूजिशियन थे बनारस घराना चले गए या XYZ और भी घराना रहे हिंदुस्तान में, तब जाके वहां से निकल के एक बड़ा नाम उन्होंने बनाया। इसलिए छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर के पास इम्प्रेस होके मत जाइए, महागुरुओं को ढूंढिए पहले। अगर आपको लंबी जर्नी जीनी है और आपको एक अच्छा इंसान बनना है, महागुरु को ढूंढिए। अगर आपको एक गलत मेंटर मिल गया तो आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद है, ये मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि आजकल यही हो रहा है। आजकल लोग 1.5 लाख 2 लाख 1 लाख फॉलोवर्स बना के इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे सब्सक्रिप्शन खरीद के, फॉलोवर्स खरीद के अपने आप को स्टार बना देते हैं, और डेप्थ उनके पास होती नहीं है। और जो बच्चे जो फॉलो करते हैं वो उन्हीं को फॉलो करने लगते हैं। किसी मायने में गलत नहीं है, बट मेरा फिर भी एक ये मानना है, मेरा पर्सनल मानना है, गलत भी हो सकता है, कि अपने महागुरु को पहचानिए, 2 साल दीजिए, किताबें पढ़िए। फोटोग्राफर की सबसे गंदी आदत ये, ना वो पढ़ता है ना वो लिखता है। इस देश में फोटोग्राफर की आयरनी है, मतलब ये पढ़ा लिखा प्रोफेशन नहीं माना जाता है। और मैं सबसे ये कहूंगा कि थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई करिए, समझिए, लिखने की कोशिश करिए। अपने इमोशंस को जब तक आप लिखेंगे नहीं, स्क्रिप्ट नहीं बनाएंगे, महसूस नहीं करेंगे, और ड्रॉ करिए, पेंटिंग। जैसे स्कूल में असाइनमेंट मिलता था, हाँ हमने लैंडस्केप बनाया, पहाड़ बनाए, फिर हमने सूरज बनाया, घास बनाई, घर बनाए। वो विजुअलाइजेशन जब आपके दिमाग में आ जाएगा तो वही आप कैमरे के थ्रू उसको उसी तरीके से फ्रेम करके, लाइटिंग का, कॉम्पोजिशन का, सबका ध्यान रख के। और जैसे मेरे गुरुजी कहते हैं कि जब आप तैयार रहते हैं तो भगवान आपको दर्शन देते हैं और ब्लेस करते हैं। तो जब आप इस तरीके से तैयारी से लगे रहेंगे तो आपको अच्छी तस्वीर जरूर बनेगी। और तस्वीर बन गई तो खुश नहीं होना है, उसके प्रोसेस को एंजॉय करना है। यही एक कला का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, कि उस प्रोसेस को सीखना है। और गलती, वो बोलते हैं, हेनरी कार्टियर-ब्रेसो ने बोला था, योर फर्स्ट 10,000 पिक्चर्स आर योर वर्स्ट पिक्चर। तो यही सोच लीजिए, आपकी पहली 10,000 तस्वीरें आपकी सबसे खराब तस्वीरें। अगर इस सच को आप स्वीकार करते हैं तभी आगे चल के आप अच्छे तस्वीर छायाकार बन सकते हैं। अदरवाइज आपको फिर 1 साल 2 साल वाले स्टार बनेंगे आप, और फिर आपको सब भूल जाएंगे। तो ये मेरा मानना है। ऐसे भी मैं जब वर्कशॉप वगैरह करता हूँ, जिस ऑर्गेनाइजेशन में होता हूँ, वहाँ के हर यूनिटों में, तकरीबन हर यूनिट में, और जैसे जागरण में था तो जागरण की तकरीबन 40 यूनिट है, तो हर यूनिट के साथ समझिए कहीं 10 जिले, कहीं 5 जिले, कहीं 8 जिले होते हैं, और सबके अपने अपने एडिशन होती है। तो वो एक बड़ा सा काफी अच्छा नंबर होता है इस प्रोफेशन से जुड़े लोगों का। तो उनमें मैं भी बताता, मैं तो किताबों का नाम भी सजेस्ट करता था फोटोग्राफर्स। ये हिंदी ठीक है ना आपकी, तो बहुत आसान है, सारा आकाश पढ़ लो ना, आपको समझ में आएगा कि कैसी कंपोजिशन हो रही है। आप लेकिन दरवाजा पढ़ो ना, पॉलिटिकल कवरेज करनी है, गांव की राजनीति देखने जाना है, तो अब लेकिन दरवाजा पढ़ लीजिए पंकज मिश्र की। तो मैं ऐसे ऐसे किताबें मैं खुद ही बताता था कि इसे पढ़ना जरूरी है। कई बार मैं नोट लिखवाता था, तो लिखो किताबों के नाम, लिखो किताबों का नाम, आधा गांव लिखो, राई मसूम राजा, उसे पढ़िए आप। तो उससे पिक्चर में एक्सप्रेशन, कंपोजिशन समझने को आते हैं। ये मेरे को बहुत ज्यादा इस पर नहीं बोलना है, मैं इसे जस्ट ऐड ऑन किया आपके साथ। तो आप थोड़ा सजेस्ट करते जाएं कि उन्हें फर्दर क्या करना है, यंग फोटोग्राफर्स को। और जो थोड़े 8-10 साल लोग काम किए हुए हैं, वो लोग भी बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं इक्विपमेंट को लेकर के। तो आपकी जो सोनी है, अभी जो इतना ज्यादा अभी बड़ा हो गया है, देख रहा हूँ कैमरा इक्विपमेंट में, और इतनी ज्यादा वेराइटी हो गई है, तो आप जरूरी नहीं कि इसी बार में सब कुछ हो जाए। अभी आगे और फर्दर आप स्लोली एक बार थोड़ा आधा घंटा मुझे देते जाएंगे, तो मैं कंटिन्यूटी करके लोगों को समझाता चलूंगा, तो आज और भी अच्छा होगा। बाकी वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना देना चाहते हैं। जी। अच्छा सवाल सर आपका, बढ़िया है कि अब आपके सवाल को मैंने अभी पहले बेसिक फाउंडेशन वाले 2 साल के ऊपर वाला सवाल मानता हूँ कि आपने मेहनत कर ली, 2 साल तैयारी कर ली, अब उसके आगे की कैसे आपको जर्नी करनी है। तो मैं इन टर्म्स, अगर मैं फोटोग्राफी स्टूडेंट, जब मैं 2010 में सीख रहा था, तो मैंने देखा कि कुछ ही अखबार हैं, जैसे द हिंदू
छापता था फोटो फाइल, संडे को छपती थी। द गार्जियन छापता था जिसमें फोटो ऐसे छपते थे, द गार्जियन छापता था, सेंटर में बढ़िया तस्वीरें छपती थी, फोटो ऐसे छपते थे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने तो कभी किया नहीं, हालांकि फोटो एडिटर नीरज जी है, मैं जानता हूँ उनको, बट वो कभी स्टैंड नहीं ले पाए। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम नहीं ले पाएंगे, वहाँ प्रॉब्लम। इसी तरह इंडियन एक्सप्रेस ने थोड़ा बहुत चाहा, नीरज प्रियदर्शनी जी ने बहुत मेहनत की, संडे को बड़े बड़े पोर्ट्रेट छप रहे हैं सेंटर में, एडिटोरियल में। तो देख के एक फोटोग्राफर की ताकत समझ में आती थी कि पॉलिटिकल तस्वीर भी एक कुछ बयां करती है, तस्वीर कहानी बयां करती है। तो आई थिंक वो सारी चीज मैं मिस कर दिया। और एक ये भी रीजन था मेरा फोटोग्राफी में, फोटो जर्नलिज्म छोड़ने का, कि तस्वीरें बिल्कुल छोटी होती गई और हर चीज डिजिटल मीडियम पे जाने लगा, और तस्वीर बिकेगी तभी पैसा मिलेगा, और उतनी भीड़ होने लगी, आपस में लड़ाई करने लगे लोग, और आप सबको पता ही होगा कि चीजें होने लगी। तो ये मुझे बड़ा, हालांकि कुछ ऐसे एडिटर्स स्टार्टिंग में अगर सबने मिल के, जैसे ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन होती है, वो मिल के डिसीजन लेते हैं, फिल्म की गिल्ड होती है, आपस में मिल के डिसीजन, ऐसा आई डोंट नो कि हिंदुस्तान में क्यों नहीं रहा कि सारे फोटो एडिटर्स मिल के एक डिसीजन लेते कि नहीं यार तस्वीर ऐसे ही छपेंगी। बट आपकी भी बात ठीक है, जब कमीशन वाली कहानी आ जाए, अखबार कैसे चलेगा, जो डिसीजन उसके हाथ में आ जाए, तो फिर क्या किया जाए। लेकिन एक थोड़ा सा ये संतोष की बात के लिए मैं कह रहा हूँ, ये खाली पिक्चर के साथ नहीं हो रहा, ये खबर का जो कंटेंट है ना, जो पावरफुल स्टोरीज हैं, जो खबरें हैं, उनके साथ भी यही हो रहा। उसकी कोई जगह नहीं है, ये फालतू मेयर जी का, एमएलए जी का कुछ आ गया, इसको हटा के उसको रख देंगे। तो ये कमीशन की पत्रकारिता, इसीलिए ये कमीशन की पत्रकारिता, इसीलिए बोल रहा हूँ। सही कह, तो ये है, सही कह रहे हैं। वही मैं इसलिए बोलता हूँ, जो आजकल के बच्चे हैं, आई डोंट थिंक सो कि वो अखबार भी पढ़ते होंगे। जो लोग फोटोग्राफी सीख रहे हैं, वो आई डोंट नो छूते हैं कि नहीं। वो प्रिंट का जो एहसास होता है, कागज का जो एक फील होता है जब आपकी तस्वीर छपती है, चाहे मैगजीन हो या अखबार हो, उसकी जो खुशबू होती है पेपर की, वो आई डोंट थिंक सो कि आजकल का जो इंस्टाग्राम पे बैठा फोटोग्राफर है, जो अपने आप को 2 लाख 5 लोग फॉलोवर, वो शायद कभी वो उसका मजा नहीं ले पाए। वो मजा एक अलग है, दूसरा चीज। तो चलिए, आज अच्छी बात हुई, बहुत मजा आ गया।